Hello students, this is Bindu from Bindu Education Castle. Today I am going to explain ninth chapter of Footprints Without Feet, the book that saved the earth, written by Claire Boyko. ये एक प्ले है जो 25th सेंचुरी के समय को दिखा रहा है। एक हिस्टोरियन है जो 25th सेंचुरी में ऑडियंस को एड्रेस करती है और उनको पीछे के समय में लेकर के जाती है जो कि 21st सेंचुरी का समय है जबकि हम अभी एग्जिस्ट करते हैं। वो ये बताती है कि कैसे एक नर्सरी राइम्स की बुक ने हमारी अर्थ को मार्शियन इन्वेशन से यानी मंगल ग्रह के लोगों के हमले से हमें बचाया था। उस नर्सरी राइम्स की बुक का नाम था मदर गूस। ये बहुत ही मज़ेदार और ह्यूमरस प्ले है जिसे पढ़कर सुनकर 100% आपको मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। टाइम द 25th century. Place the Museum of Ancient History, Department of the 20th century on the planet Earth. Before rise, spotlight shines on historian who is sitting at a table downright, on which is a movie projector. A sign on an easel beside her reads Museum of Ancient History, Department of the 20th century. He stands and bows to audience. जो टाइम है वो 25th सेंचुरी का है और ये एंशियंट हिस्ट्री के म्यूज़ियम का डिपार्टमेंट है जहाँ पर एक हिस्टोरियन बैठी हुई है। वहाँ पर पास में एक टेबल है राइट साइड पर जिस पर कि एक मूवी प्रोजेक्टर रखा हुआ है और साइड में एक ईजल है। ईजल कहते हैं एक वुडन फ्रेम को जिस पर कि बोर्ड वगैरह रखे जाते हैं और उस पर एक बोर्ड रखा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है म्यूज़ियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। वो हिस्टोरियन खड़ी होती है और सबको नमस्कार करती है, वेलकम करती है ऑडियंस को। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट, क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th century. The 20th century was often called the era of the book. In those days there were books about everything, from anteaters to Zulus. हिस्टोरियन सभी को गुड आफ्टरनून करके उनका वेलकम करती है अपने एंशियंट हिस्ट्री के डिपार्टमेंट में। उनसे कहती है कि आप सभी अपने पुराने अच्छे समय के बारे में जो कि 20th सेंचुरी थी उसके बारे में जानने को क्यूरियस होंगे, जानना चाहते होंगे, जिज्ञासु होंगे। 20th सेंचुरी को वो एरा ऑफ द बुक कहती है, मतलब किताबों का युग कहती है। उस समय में वो बताती है कि बुक्स, हर तरह की बुक्स अवेलेबल थीं, सभी सब्जेक्ट्स पर अवेलेबल थीं। आंट ईटर्स से लेकर के जूलूस तक सभी के बारे में बुक्स मिलती थीं। आंट ईटर्स बोलते हैं आंट्स को और टर्माइट को खाने वाले क्रीचर्स को, और जूलूस एक साउथ अफ्रीकन ट्राइब है। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड वाई टू। बुक्स लोगों को सिखाती थीं कि कैसे उन्हें अपनी लाइफ जीनी चाहिए, उन्हें कौन सा काम कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो उनको लाइफ के जीने के तरीके बताती थीं। दे इलस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंक्चुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड। वो बुक्स व्याख्या करती थी चीज़ों की, लोगों को शिक्षित करती थी, एजुकेट करती थी, रोकना टोकना सिखाती थी और यहाँ तक कि उनको सजना संवरना भी सिखाती थी। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ। पर उस बुक के बारे में जो सबसे अजीब बात है वो ये कि उस अकेली बुक ने अर्थ को सेव किया था। यू हैवंट हर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040? What do they teach children nowadays? Well, you know, the invasion never really happened because a single book stopped it. What was the book, you ask? A novel encyclopedia? A tome about rockets and missiles? A secret file from outer space? No, it was none of those. वो कहती है कि आज के बच्चों को हम क्या सिखाते हैं। आप भी नहीं जानते होंगे मार्शियन इन्वेजन जो 2040 में हुआ उसके बारे में, बट मैं आपको बता दूं कि ये इन्वेजन एक्चुअली नहीं हुआ था क्योंकि एक सिंगल बुक ने उसे स्टॉप कर दिया था, रोक लिया था। अब वो बुक कौन सी थी आप पूछ सकते हैं। क्या कोई एनसाइक्लोपीडिया था, या कोई रॉकेट्स और मिसाइल से रिलेटेड बुक थी, या कोई आउटर स्पेस के बारे में सीक्रेट फाइल थी? वो हिस्टोरियन कहती है कि नहीं, इनमें से कोई भी नहीं थी। इट वॉज बट हियर लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप एंड शो यू वॉट हैपन्ड मैनी सेंचुरीज एगो इन 2040। वो कहती है कि चलिए मैं आपको हिस्टोरिस्कोप ऑन कर करके दिखाती हूँ कि कई सेंचुरीज पहले 2040 में क्या हुआ था। He turns on projector and points it left. Spotlight on historian goes out and comes up down left on think tank who is seated on a raised box, arms folded.
अब स्पॉटलाइट दूसरी तरफ शिफ्ट होती है, हिस्टोरियन से हट करके दूसरी साइड लेफ्ट साइड आती है, जहाँ पर कि थिंक टैंक बैठा हुआ है एक ऊंचे से बॉक्स पर और अपने हाथ फोल्ड कर रखे हैं। He has a huge egg-shaped head and he wears a long robe decorated with stars and circles. थिंक टैंक मार्शियन फोर्सेस का कमांडर इन चीफ है। उसका सिर बहुत बड़ा है, अंडे की शेप जैसा। उसने एक लॉन्ग रोब पहन रखा है, रोब गाउन जैसा होता है जिस पर कि स्टार्स और सर्कल्स बने हुए हैं। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम एट एन इलेबोरेट स्विच बोर्ड। अप्रेंटिस बोलते हैं ट्रेनी को, नूडल उसके अंडर में काम करने वाला है और वो वहाँ उसके पास में खड़ा हुआ है और वहीं एक स्विच बोर्ड है जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा दिखाई दे रहा है। अ साइन ऑन एन ईजल रीड्स, और वहीं पर एक बोर्ड लगा हुआ है ईजल पर जिस पर लिखा हुआ है मार्स स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ बो लो बिफोर एंटरिंग। मतलब एंटर होने से पहले उसे झुककर सलाम करें। O great and mighty think tank, most powerful and intelligent creature in the whole universe, what are your orders? नूडल बो करते हुए सलाम करते हुए उनको कहता है कि ग्रेट माइटी थिंक टैंक, सबसे पावरफुल और सबसे इंटेलिजेंट क्रीचर इस पूरे ब्रह्मांड के, आपका क्या हुक्म है? थिंक टैंक पीविशली मतलब इरिटेट होते हुए। थिंक टैंक इरिटेट होते हुए कहता है, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन अप्रेंटिस नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन। वो नाराज़ होता है कि उसके सैल्यूटेशन का, उसको एड्रेस करने का जो पार्ट था वो पूरा नहीं बोला है, इसलिए वो नूडल से बोलता है कि फिर से बोलो उसको, पूरा चीज़ फिर से दोहराओ। नूडल, इट शैल बी डन सर इन अ सिंग सॉन्ग। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स? उसने कहा कि जैसा हुक्म सरकार वैसा हो जाएगा, और गाना गाता हुआ सब बोलने लगा जैसे आप लोग सब बोलते हैं, गुड मॉर्निंग सर। उसी तरीके से उसने भी गाना गाते हुए बोला, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स। और फिर इतना सारा बोलने के बाद उसकी सांस लेता है वो और फिर कहता है, मेरे लिए क्या हुक्म है? थिंक टैंक, that's better, Noodle. I wish to be placed in communication with our manned space probe to that ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership. What do they call it again? थिंक टैंक कहता है, ठीक है, पहले से बेहतर है नूडल। अब मेरी इच्छा है कि मैं उन लोगों से बात करूं जो हमने यहाँ से स्पेस प्रोब भेजा है, जो अपना स्पेसशिप भेजा है, उसमें जो लोग गए हैं उनसे बात करनी है। वो कौन सा लिटिल प्लेनेट है बेकार सा, उसका क्या नाम है जिसे हम अपनी जेनरस रूलरशिप में लेना चाहते हैं, जिस पर अपना अधिकार करना चाहते हैं, क्या कहते हैं उसे? नूडल कहता है, अर्थ योर इंटेलिजेंस। नूडल ने कहा उसका नाम अर्थ है, इंटेलिजेंस। अर्थ, ऑफ कोर्स, यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, बट फर्स्ट समथिंग इम्पॉर्टेंट, माई मिरर, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर। थिंक टैंक ने कहा, अर्थ? हाँ, देखो कितनी बेकार सी यूजलेस सी जगह है, पर सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट काम मुझे करना है, मुझे मेरे मिरर से कंसल्ट करना है, उससे सलाह करनी है। इट शैल बी डन सर, ही हैंड्स थिंक टैंक अ मिरर। नूडल ने कहा कि बिल्कुल ये हो जाएगा सर, और उसने थिंक टैंक के हाथ में एक मिरर दिया। मिरर मिरर इन माई हैंड, हु इज़ द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड? थिंक टैंक ने मिरर से पूछा कि इस पूरी लैंड पर सबसे ज़्यादा फैंटास्टिक, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और इंटेलेक्चुअल कौन है? ऑफ स्टेज वॉइस आफ्टर अ पॉज, यू सर। थोड़ी देर के पॉज के बाद आवाज़ आई, आप सर। थिंक टैंक स्मैकिंग मिरर, उस पर नाराज होते हुए थिंक टैंक ने कहा, क्विकर आंसर, क्विकर नेक्स्ट टाइम, अगली बार मुझे जल्दी जवाब देना। आई हेट अ स्लो मिरर, ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर। अपने आप को देख करके वो एडमायर कर रहा है, अपने आप की प्रशंसा कर रहा है, और उस पर नाराज़ होता है मिरर पर कि मुझे स्लो मिरर पसंद नहीं है। देयर आई एम, आर वी मार्शियंस नॉट अ हैंडसम रेस, so much more attractive than those ugly earthlings with their tiny heads? अपनी तारीफ करते हुए अपने आप को मिरर में देख करके वो कह रहा है कि हम मार्शियंस बहुत हैंडसम हैं, हम कितने अट्रैक्टिव होते हैं, और वो देखो अर्थलिंग्स जो पृथ्वीवासी हैं वो कितने बदसूरत हैं, कितने अगली हैं, उनके छोटे छोटे सिर हैं। नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड
and someday you will have a balloon brain just like mine. नूडल से बोला उसने, थिंक टैंक ने, कि तुम भी एक्सरसाइज करते रहो अपने माइंड की, किसी ना किसी दिन तुम्हारा भी एक बलून जैसा ब्रेन होगा, बिल्कुल मेरे जैसा। ओह आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो। नूडल कहता है कि हाँ, मैं भी ऐसा ही उम्मीद करता हूँ थिंक टैंक। नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब, आई वॉन्ट टू इन्वेड दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच। थिंक टैंक ने नूडल को ऑर्डर दिया कि अब जल्दी से उस स्पेसशिप से कॉन्टैक्ट करो, क्योंकि मैं लंच से पहले उस अर्थ को अपने अंडर में करना चाहता हूँ। इट शैल बी डन सर। ही एडजस्ट लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक buzzes and beeps are heard as the curtains open. नूडल कहता है, ऐसा ही होगा सर। ऐसा कहकर के वो स्विच बोर्ड पर कुछ लीवर्स वगैरह एडजस्ट करता है, और जब पर्दा खुलता है तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक बजेज और बीप साउंड सुनाई देते हैं। A few seconds later, place Mars Space Control and the Centerville Public Library. At Rise, Captain Omega stands at center, opening and closing card catalog drawers in a confused fashion. Lieutenant Iota is up left, counting books in a bookcase. Sergeant Oop is at right, opening and closing a book, turning it upside down, shaking it, and then riffling the pages and shaking his head. ये सीन है, सीन नंबर 2, और कुछ सेकंड्स बाद का ही टाइम है। प्लेस है, दोनों साइड दिखा रहे हैं। हाफ स्टेज में मार्स स्पेस कंट्रोल दिखा रहे हैं, जहाँ थिंक टैंक और नूडल हैं, और हाफ साइड पर सेंटरविले पब्लिक लाइब्रेरी दिखा रहे हैं, जहाँ पर कि मार्स का स्पेस प्रोब शिप पहुंचा हुआ है। उसमें कैप्टन ओमेगा है, जो कि सेंटर में खड़े हुए हैं, सेंटरविले पब्लिक लाइब्रेरी में। वो कुछ कार्ड कैटलॉग ड्रॉर्स ओपन कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं। लेफ्टिनेंट आयोटा है, वो भी बुक्स काउंट कर रही हैं एक बुक केस में। और सार्जेंट ऊप है, राइट साइड खड़े हैं और कुछ बुक्स खोल करके देख रहे हैं, कभी उलट पलट के देख रहे हैं, सिर हिला रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं। रिफलिंग द पेजेस मतलब तेज़ी से पेजेस को पलटना, और सिर हिला रहे हैं मतलब ये लोग बुक्स देख रहे हैं, सेंट्रल रिले पब्लिक लाइब्रेरी में हैं और कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि इन्होंने कभी बुक्स देखी नहीं है। Adjusting knobs. I have a close sighting of the space crew, sir. Think Tank puts on a pair of enormous goggles and turns towards the stage to watch. They seem to have entered some sort of earth structure. नूडल ने अपने कुछ नॉब्स वगैरह एडजस्ट करते हुए कहा कि मैं स्पेस क्रू को देख सकता हूँ सर। थिंक टैंक ने जल्दी से अपने बड़े से गॉगल्स पहन लिए और स्टेज की तरफ देखने लगे। ऐसा लगता है कि ये लोग अर्थ के किसी बिल्डिंग में एंटर हुए हैं। एक्सीलेंट, मेक वॉइस कॉन्टैक्ट। थिंक टैंक ने कहा, शाबाश, जल्दी से वॉइस कॉन्टैक्ट मेंटेन करो। स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। नूडल ने माइक्रोफोन पर बोलते हुए कहा कि मार्स स्पेस कंट्रोल रूम से बोल रहे हैं, कैप्टन ओमेगा अपनी लोकेशन बताओ। Speaking into a disk which is on a chain around her neck, Captain Omega to Mars Space Control, Lieutenant Iota, Sergeant Oop, and I have arrived on Earth without incident. We have taken shelter in this square place. Have you any idea where we are, Lieutenant Iota? अब इसने डिस्क पर बात करते हुए, जो कि उसके गले में जो चेन है उसमें है, उससे बात करते हुए, कैप्टन ओमेगा, मैं यहाँ से मार्स स्पेस कंट्रोल रूम से कांटेक्ट कर रहा हूँ। लेफ्टिनेंट आयोटा, सार्जेंट ऊप और मैं यहाँ पर आ चुके हैं बिना किसी इंसिडेंट के, और हमने इस चौकोर सी जो स्क्वायर प्लेस है यहाँ पर शेल्टर लिया है। फिर वो लेफ्टिनेंट आयोटा से पूछता है कि क्या तुम्हें इस प्लेस का कोई आइडिया है। आयोटा ने कहा, आई कांट फिगर इट आउट कैप्टन, होल्डिंग अप अ बुक, आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पेक्यूलियर आइटम्स। ये लोग बुक्स को नहीं पहचानते हैं, इसलिए उसको पेक्यूलियर आइटम कह रहे हैं, मतलब कोई अजीब सी चीज़ है। वो कह रहा है कि मैं अभी तक 2000 गिन चुका हूँ। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न, व्हाट डू यू थिंक सार्जेंट ऊप? ये शायद कोई स्टोरेज वाली प्लेस है, तुम क्या सोचते हो सार्जेंट ऊप? आई हैवंट अ क्लू, आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस। Maybe they are hats. He opens a book and puts it on his head. Say, maybe this is a haberdashery. ऊप ने कहा कि मुझे भी कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, मैं अभी तक 7 गैलेक्सीज में जा चुका हूँ पर मैंने अभी तक ऐसी चीज़ नहीं देखी, शायद ये हैट्स हैं। ऐसा कह करके वो बुक को ओपन करके अपने सर पर रख लेता है, जैसे कि वो हैट पहन रहा हो।
फिर कहता है कि मे बी ये कोई हैबरडेशरी है। हैबरडेशरी मतलब ऐसी दुकान जैसे कि हमारे यहाँ जनरल स्टोर्स होते हैं जिस पर जनरल यूज़ की सभी आइटम्स मिल जाते हैं। बोइंग लो, परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर। ओमेगा ने झुक करके सलाम करते हुए कहा कि शायद ग्रेट और माइटी थिंक टैंक हमें जो है कुछ बता सकते हैं, अपने विचारों से हमें अनुग्रहित कर सकते हैं, इस मैटर पर प्रकाश डाल सकते हैं। एलिमेंट्री माई डियर ओमेगा, होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली। थिंक टैंक ने कहा कि हाँ, बिल्कुल कॉमन सी बात है ओमेगा, इनमें से कोई एक अपने हाथ में ऊपर करके उठाओ ताकि मैं उसको नज़दीक से देख सकूं। ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड। ओमेगा ने अपने हाथ में एक बुक ली और ऊपर करी। येस येस, आई अंडरस्टैंड नाउ, सिंस अर्थ क्रीचर्स आर ऑलवेज ईटिंग, द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्फ इज अनडाउटेडली अ क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड। अब थिंक टैंक ने कहा कि हाँ हाँ, मैं समझ गया बिल्कुल, ये जो अर्थलिंग्स हैं, जो अर्थ पर रहने वाले हैं, वो हमेशा खाते रहते हैं, इसलिए जो चीज़ जहाँ पर तुम खड़े हुए हो वो ज़रूर कुछ रिफ्रेशमेंट स्टैंड है, खाने पीने की जगह है। ओमेगा टू आयोटा एंड ऊप, ही सेज वी आर इन रिफ्रेशमेंट स्टैंड। ओमेगा ने आयोटा रूप से कहा कि वो कहते हैं कि हम लोग रिफ्रेशमेंट स्टैंड में हैं। ऊप ने कहा, वेल द अर्थलिंग सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट। बोले कि अर्थलिंग्स की सच में ये बहुत ही अजीब ही डाइट है। थिंक टैंक बोले, दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड अ सैंडविच। थिंक टैंक ने अब अपना ज्ञान बघारा कि ये जो तुम्हारे हाथ में है उसको सैंडविच कहते हैं। ओमेगा और आयोटा दोनों ही नॉडिंग करते हुए कहते हैं, अ सैंडविच, अ सैंडविच। नॉडिंग मतलब सिर हिलाना। ऊप टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हेड, अ सैंडविच। ऊप जो कि अपने सिर पर उसको कैप समझ के, हेड समझ के रख करके खड़ा हुआ था, वो भी कहने लगा, रे अ सैंडविच। सैंडविचेज आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट। Look at it closely. Omega squints at book. There are two slices of what is called bread and between them is some sort of filling. थिंक टैंक ने बिल्कुल अपना ज्ञान भगाते हुए कहा कि सैंडविच तो अर्थलिंग्स की मेन स्टेपल डाइट होते हैं, मतलब उनका मुख्य भोजन होते हैं। उसको ध्यान से देखो। ओमेगा अपनी आंखें ऐसे करके जैसे कि किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं, ऐसे बुक की तरफ देखने लगा। देखो, इसमें दो स्लाइसेस हैं जिसको कि ब्रेड कहा जाता है और उसके बीच में कुछ फिलिंग भरी हुई है। ओमेगा ने कहा, दैट इज़ करेक्ट सर। ओमेगा ने उससे सहमति जताई। थिंक टैंक बोले, टू कंफर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट। थिंक टैंक ने कहा कि मेरे ओपिनियन को कंफर्म करने के लिए मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ कि तुम इसको खाओ। ओमेगा तो बेचारा फंस गए, बोले कि ईट इट मतलब खाऊं। थिंक टैंक ने कहा, डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक। अब थिंक टैंक को थोड़ी सी नाराज़गी हुई। उसने कहा कि तुम मुझ पर डाउट करते हो, शक करते हो। ओह नो नो, but poor Lieutenant Iota has not had her breakfast. Lieutenant Iota, I order you to eat this sandwich. ओमेगा ने बोला कि नहीं नहीं, बेचारे लेफ्टिनेंट आयोटा ने तो अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है। लेफ्टिनेंट आयोटा, मैं आपको ऑर्डर देती हूँ कि आप इस सैंडविच को खाएं। आयोटा ड्यूबियसली, ईट इट? ओ कैप्टन, इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट अ सैंडविच, आई एम श्योर। But how can I be so impolite as to eat before my sergeant? Handing Oop the book and saying brightly, Sergeant Oop, I order you to eat the sandwich immediately. अब आयोडा क्योंकि बहुत ही डाउटफुल थी कि ये क्या कैसे खाएंगे, ये सैंडविच कैसा है कैसा नहीं, तो उसने कहा कि मैं इसे खाऊं। कि कैप्टन, आई एम श्योर कि ये मेरे लिए बहुत ही ग्रेट ऑनर की बात है, बहुत सम्मान की बात है कि मैं फर्स्ट मार्शियन हूँ जिसको ये सैंडविच खाने को मिल रहा है, बट मैं कैसे ऐसा कर सकती हूँ? अपने सार्जेंट से पहले मैं कैसे खा सकती हूँ? मैं इतनी इम्पोलाइट नहीं हो सकती। और लेकर के उसने वो बुक ऊप को दे दी और कहा कि सार्जेंट ऊप, मैं आपको ऑर्डर करती हूँ कि आप ये सैंडविच तुरंत खाएं। ऊप ने फेस बनाते हुए बोला, हु लेफ्टिनेंट? मी लेफ्टिनेंट? अब ऊप भी घबरा गए कि बोले कि अरे मुझे खाना पड़ेगा। कौन लेफ्टिनेंट? मैं। आयोटा एंड ओमेगा सैल्यूटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स ऊप। अब दोनों ने जो है बोला कि मार्स के लिए, मार्स की शान के लिए ऊप, ये तुम्हें करना पड़ेगा। ऊप ने कहा, यस ऑफ कोर्स, अनहैप्पीली। इमीडिएटली ही ओपन्स हिज माउथ वाइड। ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रेथलेसली। He bites down on a corner of the book and pantomimes chewing and swallowing while making terrible faces. तो ऊप के पास अब कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने कहा हाँ बिल्कुल। सैड भी था, फिर उसने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं ये खाता हूँ इमीडिएटली। उसने अपना मुंह बड़ा सा खोला और
बुक का एक कॉर्नर उसने बाइट ली उसकी और डिफरेंट फेसेस बनाते हुए उसे चबा रहा था और निकल रहा था। पेंटोमाइम्स होता है, माइम को ही कहते हैं, जिसमें डायलॉग्स बोले बिना अपने फेसेस और जेस्चर्स के थ्रू किसी चीज़ को प्रेजेंट किया जाता है। अब ओमेगा ने उससे कहा कि वेल ऊप, और आयोटा ने भी पूछा वेल ऊप मीन्स कि कैसा उसको लग रहा है वो खा रहा है। ऊप कफ्स ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक। ऊप ने खांसा तो ओमेगा और आयोटा ने उसकी पीठ को थपथपाया। थिंक टैंक ने पूछा वॉज इट नॉट डिलीशियस सार्जेंट ऊप। अब थिंक टैंक ने जानने की कोशिश करी कि क्या ये टेस्टी नहीं था सार्जेंट ऊप। ऊप ने सैल्यूट करते हुए कहा दैट इज करेक्ट सर, इट वॉज नॉट डिलीशियस। I don't know how the earthlings can get those sandwiches down without water. They are dry as Martian dust. ऊप ने सैल्यूट करते हुए कहा हाँ बिल्कुल सर, ये बिल्कुल भी डिलीशियस नहीं थे, टेस्टी नहीं थे सैंडविच। मुझे समझ में नहीं आया कि अर्थलिंग्स इन सैंडविचेस को बिना पानी के गले से नीचे कैसे उतारते हैं। ये तो इतने ड्राई हैं जैसे कि मार्स की डस्ट होती है। सर, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, आई बेग योर पार्डन, but an insignificant bit of data floated into my mind about those sandwiches. अब नूडल ने कहा मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, पर एक यूजलेस सा आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा है इन सैंडविचेस के बारे में। थिंक टैंक ने कहा इट कांट बी वर्थ मच, बट गो अहेड, गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डाटा। थिंक टैंक ने कहा कि हाँ मुझे पता है वो इस लायक तो नहीं होगा, पर ठीक है बताओ क्या है वो तुम्हारा तुच्छ सा आइडिया। नूडल बोला वेल सर, आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दोज सैंडविचेस। आई नोटिस दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट ईट दैम, दे यूज दैम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस। नूडल ने कहा कि मैंने इस तरह की कुछ फिल्म्स देखी हैं इन सैंडविचेस के बारे में, जिसमें मैंने ये नोटिस किया कि अर्थलिंग्स इनको खाते नहीं हैं इन सैंडविचेस को, बल्कि ये किसी तरह के कम्युनिकेशन डिवाइस हैं, इससे वो कम्युनिकेट करते हैं। Haughtily, naturally, that was my next point. These are actually communication sandwiches. Think tank is never wrong. Who's never wrong? अब थिंक टैंक ने बिल्कुल घमंड से गर्व से बोलते हुए कहा हाँ बिल्कुल नेचुरल बात है, यही मेरा नेक्स्ट पॉइंट था। एक्चुअली ये कम्युनिकेशन सैंडविचेस हैं। थिंक टैंक कभी रॉन्ग नहीं होता। कौन रॉन्ग नहीं होता? सब लोगों ने मिलकर के सैल्यूट करते हुए कहा ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग। सब लोगों ने एक आवाज़ में कहा कि थिंक टैंक कभी रॉन्ग नहीं होता। थिंक टैंक ने फिर कहा देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, इसलिए अब मैं ऑर्डर देता हूँ कि तुम इनको सुनो। ओमेगा लिसन टू देम, आयोटा एंड ऊप टू ईच अदर पजल्ड लिसन टू देम। ये सब आपस में एक दूसरे से कंफ्यूज होकर के कहने लगे लिसन टू देम, इनको सुने। थिंक टैंक बोला डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, आई सेड लिसन टू देम, मार्शियंस बो वेरी लो। थिंक टैंक ने जोर से गुस्सा होते हुए उनको कहा कि क्या तुम्हारे कानों में मार्बल्स हैं? मैंने कहा उनको सुनो। मार्शियंस ने झुक कर के फिर से इनको सलाम किया थिंक टैंक को। ओमेगा ने कहा इट शैल बी डन सर। दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स लिसनिंग इंटेंटली। अब हर एक ने 2-2 बुक्स उठा ली और अपने कान के पास लगा करके उसको सुनने की कोशिश करने लगे। आयोटा बोला विस्परिंग टू ओमेगा डू यू हियर एनीथिंग? ओमेगा विस्परिंग बैक नथिंग। डू यू हियर एनीथिंग ऊप? ये आपस में एक दूसरे से पूछ रहे हैं, विस्पर करते हुए, फुसफुसाते हुए कि क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? दूसरा कहता है नहीं मुझे नहीं सुनाई दे रहा, क्या आपको कुछ सुनाई दे रहा है? ऊप बोला लाउडली नॉट अ थिंग। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट। अब ऊप ने तो जोर से बोल दिया कि नहीं मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। तो अब ये दोनों जो है डर के मारे उछक पड़े, इसलिए क्योंकि उनको डर था थिंक टैंक का। ओमेगा एंड आयोटा दे लिसन इंटेंटली अगेन। ओमेगा और आयोटा ने ऊप को चुप करा दिया और फिर ध्यान से सुनने लगे। थिंक टैंक वेल रिपोर्ट टू मी, व्हाट डू यू हियर? अब थिंक टैंक ने कहा मुझे रिपोर्ट करो, तुमने क्या सुना? ओमेगा नथिंग सर, परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी। ओमेगा ने कहा कि नहीं सर कुछ भी नहीं सुना, शायद हम लोगों करेक्ट फ्रीक्वेंसी पर नहीं है। आयोटा ने कहा नथिंग सर, परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू। शायद अर्थलिंग्स के ईयर्स शार्प हैं हमसे। आई डोंट हियर अ थिंग, मे बी दीज सैंडविचेज डोंट मेक साउंड्स। ऊप ने कहा कि मुझे तो कुछ सुनाई नहीं देता, शायद ये सैंडविचेस कोई आवाज़ नहीं करते या इनमें कोई साउंड ही नहीं है। थिंक टैंक बोला व्हाट, डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज़ मेड अ मिस्टेक? थिंक टैंक को गुस्सा आ गया, बोला क्या क्या आप ये बोलना चाहते हैं कि सर्वशक्तिमान थिंक टैंक से गलती हुई है?
ओमेगा बोला, ओ नो नो सर, नो सर, वील कीप लिसनिंग। ओमेगा सकपका गया, घबरा गया, बोला नहीं नहीं सर, हम लोग इसको सुनते रहेंगे, हम इसे सुन रहे हैं। नूडल बोले, प्लीज एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस, बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्रॉलिंग अराउंड इन माई हेड। ट्रॉलिंग मीन्स घूमना। नूडल ने कहा कि मुझे क्षमा कीजिए योर ब्रिलियंस, बट एक मेरे दिमाग में एक इन्फॉर्मेशन है, दिमाग में घूम रही है। तो थिंक टैंक बोला, वेल ट्रॉल इट आउट नूडल एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, कि ठीक है उसे बाहर निकालो, मैं इसे तुम्हारे लिए क्लैरिफाई करूँगा। नूडल बोला, आई सीम टू रिकॉल दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेस, दे ओपन दैम एंड वॉच दैम। नूडल ने कहा कि मुझे ऐसा याद आता है कि अर्थलिंग्स इसको सुनते नहीं हैं, इन सैंडविचेस को, बल्कि इनको ओपन करके उनको देखते हैं। थिंक टैंक ने कहा, यस दैट इज क्वाइट करेक्ट, आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू कैप्टन ओमेगा, दो सैंडविचेस आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन। Now, Captain Omega, take that large colorful sandwich over there. It appears to be important. Tell me what you observe. उसने थिंक टैंक ने कहा, हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं इसको तुम्हारे लिए क्लियर करता हूँ कैप्टन ओमेगा। ये जो सैंडविचेस हैं ये ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, सुनने के लिए नहीं है, बट ये आई कम्युनिकेशन के लिए हैं, देखने के लिए हैं। नाउ अब कैप्टन ओमेगा, ये जो बड़ा वाला कलरफुल सा रंगीन सैंडविच रखा है उसे उठाओ, ये इम्पॉर्टेंट लगता है, और बताओ कि इसमें क्या दिखाई देता है। ओमेगा पिक्स अप अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूज, holding it so that the audience can see the title. Iota looks over her left shoulder and Oop peers over her right shoulder. ओमेगा ने उस मदर गूज नाम की बुक को उठा लिया और इस तरीके से होल्ड किया कि ऑडियंस उसके टाइटल को देख सके। बुक का नाम था मदर गूज। आयोटा और ऊप उसके लेफ्ट और राइट शोल्डर की तरफ से झांक करके देखने लगे। ओमेगा ने कहा, इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स, ऐसा लगता है कि इसमें अर्थलिंग्स की मतलब पृथ्वीवासियों की पिक्चर्स हैं। आयोटा बोला, देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, ऐसा लगता है कि इसमें किसी तरह का कोड भी है। थिंक टैंक तुरंत ही इंटरेस्ट दिखाते हुए बोले, कोड, आई टोल्ड यू दिस वॉज इम्पॉर्टेंट, डिस्क्राइब द कोड। मैंने कहा था कि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोड को डिस्क्राइब करो। ऊप ने कहा, इट्स लिटिल लाइन्स एंड स्क्विगल्स, स्क्विगल्स बोलते हैं टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स को। उसने कहा, छोटी छोटी लाइन्स हैं टेढ़ी मेढ़ी, और कुछ डॉट्स भी हैं, थाउजेंड्स ऑफ देम अलॉन्ग साइड द पिक्चर्स। उसने कहा बहुत सारे डॉट्स हैं और पिक्चर्स के आसपास स्क्विगल्स हैं, टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स हैं और डॉट्स हैं। थिंक टैंक ने कहा, परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट, वी मस्ट ब्रेक द कोड। थिंक टैंक ने कहा कि जितना हमने पृथ्वीवासियों को अर्थलिंग्स को पिछड़ा हुआ समझा, शायद वो उतने पिछड़े हैं नहीं, हमें इस कोड को ब्रेक करना होगा। नूडल बोला, फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस, बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव अवर स्पेस पीपल विटामिन्स टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस? कि क्षमा कीजिएगा, पर क्या हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने हमारे स्पेस के लोगों को विटामिन्स नहीं दिए क्या उनका इंटेलिजेंस इंक्रीज करने के लिए? थिंक टैंक बोला, स्टॉप, अ थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज कम टू मी। स्पेस पीपल, our chemical department has given you vitamins to increase your intelligence. Take them immediately and then watch that sandwich. The meaning of the code will slowly unfold before you. थिंक टैंक ने स्पेस पीपल से, ओमेगा, आयोटा और रूप से ये बोला कि मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया आया है, तुम लोग तुरंत केमिकल डिपार्टमेंट ने जो विटामिन्स दिए हैं तुम्हारे इंटेलिजेंस इंक्रीज करने के लिए, उनको लो और उसके बाद इस सैंडविच को ध्यान से देखो, जो कोड है वो अपने आप अनफोल्ड हो जाएगा, खुल जाएगा तुम लोगों के सामने। ओमेगा ने कहा, इट शैल बी डेंसर, रिमूव विटामिन्स, क्रू टेक्स विटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट्स, present vitamins, they hold vitamins out in front of them stiffly, swallow vitamins, they pop the vitamins into their mouths and gulp simultaneously. They open their eyes wide, their heads shake and they put their hands to their foreheads. ओमेगा ने कहा कि ऐसा ही होगा सर। ऐसा कह करके उसने अपने साथियों को ऑर्डर दिया कि विटामिन्स निकालो, हाथ में लो और स्वेलो करो, मतलब निगल लो। तो सारे साथियों ने एक साथ यही किया, उन्होंने विटामिन्स निकाले अपने बेल्ट के बॉक्स में से, उनको हाथ में लिया और सबने एक साथ पॉप करके उन्हें निगल लिया। उसके बाद उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, उन्होंने अपने सर हिलाए और उन्होंने अपने सर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। थिंक टैंक ने कहा, एक्सीलेंट, नाउ डेसिफर दैट कोड। डेसिफर मीन्स डी कोड करना। थिंक टैंक ने कहा, बहुत बढ़िया,
अब इस कोड को डिकोड करो, कोड को ब्रेक करो। इट शैल बी डन सर। उन सब ने बोला बिल्कुल ऐसा ही किया जाएगा सर। दे फ्राउन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस, और पेज पलटने लगे बुक के और उस पर ध्यान से देखने लगे। ओमेगा ने कहा आहा। आयोटा बोला ओहो। ऊप तो हंस ही पड़ा, हा हा हा। थिंक टैंक को हैरानी हुई। उसने कहा व्हाट डज इट से, टेल मी दिस इंस्टेंट। उसने कहा इस बुक में क्या लिखा है, क्या कहते हैं, इसको तुरंत मुझे बताओ। ट्रांसक्राइब ओमेगा। ओमेगा को ऑर्डर दिया कि इसे ट्रांसक्राइब करो, मतलब ट्रांसलेट करो हमारी लैंग्वेज में। कैप्टन ओमेगा ने कहा यस सर। शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस। उसने यस कह करके उसको सीरियसली पढ़ना शुरू किया। मिस्ट्रेस मैरी, क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन अ रो। मेड्स बोलते हैं नौकरानी को, और अनमैरिड गर्ल्स को भी कहा जाता है। तो अगर इसके लिटरल मीनिंग पर जाएं तो सच में ही हंसी आएगी, और यही ऊप भी पढ़ करके हंसने लगे, हा हा। इमेजिन दैट प्रिटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन। उसने जैसे ही कहा सुंदर लड़कियां गार्डन में ग्रो हो रही हैं, उग रही हैं। थिंक टैंक लेकिन अलार्म्ड हो गया। उसने कहा स्टॉप, दिस इज नो टाइम फॉर लेविटी। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी? The earthlings have discovered how to combine agriculture and mining. They can actually grow crops of rare metals such as silver and cockle shells. They can grow high explosives too. Noodle, contact our invasion fleet. अब थिंक टैंक ने अलार्म्ड होते हुए कहा इन लोगों को कि ये सब बेकार की बातें करने का समय नहीं है। जो डिस्कवर किया है अभी हमने, उसकी सीरियसनेस को समझो। अर्थलिंग्स ने ये डिस्कवर कर लिया है कि कैसे एग्रीकल्चर और माइनिंग को कंबाइन किया जाए। वो खेतों में रेयर मेटल्स उगा रहे हैं, सिल्वर, कॉकल शेल्स जैसे, और ये इस तरीके से हाई एक्सप्लोजिव्स भी उगा सकते हैं। तो उसने नूडल को ऑर्डर दिया कि अपने इन्वेशन फ्लीट को, जो आक्रमण करने वाले हैं या जो अटैक करने वाला बेड़ा है, उसको कांटेक्ट करो। नूडल बोला दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर। नूडल ने कहा कि वो लोग तो नीचे जाने के लिए और अर्थ को अपने कब्जे में लेने के लिए तैयार हैं सर। थिंक टैंक ने कहा टेल देम टू होल्ड, टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू अस अबाउट अर्थ। आयोटा ट्रांसक्राइब। थिंक टैंक ने कहा कि उनको बोलो रुकने के लिए, और उन्हें बोलो कि अर्थ के बारे में हमारे पास नई इन्फॉर्मेशन आई है। फिर उसने आयोटा से कहा कि ट्रांसक्राइब करो, मतलब फिर से उसे पढ़ना और डिकोड करना शुरू करो। आयोटा ने कहा यस सर, शी रीड्स वेरी ग्रेवली। और उसने फिर से, आयोटा ने उसको बड़े सीरियसली पढ़ना शुरू किया। हे डिडल डिडल, द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट, एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून। ऊप हंसने लगे। द डिश रैन अवे विद द स्पून, ये कह करके फिर से वो इसके लिटरल मीनिंग पर जा रहे हैं और पढ़ करके हंस रहे हैं। थिंक टैंक ने कहा सीज लाफ्टर डेसिस्ट, दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन। डिडंट यू हियर? They have taught their domesticated animals musical culture and space techniques. Even their dogs have a sense of humor. Why, at this very moment, they may be launching an interplanetary attack of millions of cows. Notify the invasion fleet. No invasion today. Oop. Transcribe the next code. थिंक टैंक ने कहा हंसना बंद करो, ये तो और ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। हमें लगता है कि अर्थलिंग्स सिविलाइजेशन के एक हाई लेवल पर पहुंच चुके हैं। तुमने सुना नहीं? उन्होंने अपने पालतू जानवरों को भी म्यूजिक और स्पेस टेक्निक सिखाई हैं। इवन उनके जो डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, उनमें भी सेंस ऑफ ह्यूमर है। हो सकता है कि वो इस समय किसी और प्लैनेट पर अपने मिलियंस ऑफ काउस के साथ, लाखों गायों के साथ अटैक करने की तैयारी कर रहे हों। अपने इन्वेशन फ्लीट को बोलो आज कोई आक्रमण नहीं होगा, कोई अटैक नहीं होगा, कोई इन्वेशन नहीं होगा। फिर उसने कहा ऊप से कि ट्रांसक्राइब करो, नेक्स्ट कोड डिकोड करो। ऊप ने कहा यस सर, और फिर उसने पढ़ना शुरू किया। हम्टी डम्टी सैट ऑन द वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, ऑल द किंग्स हॉर्सेज एंड ऑल द किंग्स मैन कैन नॉट पुट हम्टी डम्टी टुगेदर अगेन। हम्टी डम्टी एक फेमस नर्सरी राइम है, लेकिन जैसे ही हम्टी डम्टी की पिक्चर देखी तो ऊप घबरा गया और बोला ओ लुक सर, हियर्स अ पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी। वाई सर, ही लुक्स लाइक। अब वो हकलाने लगा, वो तो आपके जैसा दिखता है। ऐसा कहते हुए उसने बुक थिंक टैंक की तरफ घुमा दी। थिंक टैंक उस फोटो को देख करके चिल्लाया और अपना सर पकड़ लिया। इट्स मी, इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन। अरे ये तो मैं हूँ और ये मेरा बलून जैसा ब्रेन है। द अर्थलिंग्स हैव सीन मी एंड दे आर आफ्टर मी। वो बोला कि इन
अर्थलिंग्स ने, पृथ्वी पर रहने वालों ने मुझे देख लिया और वो मेरा पीछा कर रहे हैं। हैड अ ग्रेट फॉल, दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड मी। उसने कहा हैड अ ग्रेट फॉल का मतलब कि उन्होंने प्लान कर लिया है कि मार्स के कंट्रोल रूम को अपने कब्जे में कर लेंगे और मुझे भी। इट्स एन इन्वेशन ऑफ मार्स। नूडल प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी। उसने कहा जल्दी से एक स्पेस कैप्सूल तैयार करो मेरे लिए। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले। यहाँ कैप्सूल दवाई वाला कैप्सूल नहीं है, स्पेसशिप है। उसने कहा मुझे यहाँ से जल्दी ही भागना पड़ेगा, तुरंत, बिना देर किए। स्पेस पीपल, यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट। द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो दैट आई नो। थिंक टैंक ने स्पेस पीपल को ऑर्डर दिया कि वो तुरंत अर्थ को छोड़ दें, वहाँ से निकल जाएं और अपनी विजिट के सारे ट्रेसेस, सारे निशान रिमूव कर दें। अर्थलिंग्स को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ये बात जान गया हूँ। ओमेगा, आयोटा और ऊप तुरंत सारी बुक्स वापस शेल्फ में रख देते हैं। यहाँ नूडल्स पूछता है थिंक टैंक से, वेयर शैल वी गो सर, कि हम कहाँ जाएंगे सर। थिंक टैंक बोला कि 100 million miles away from Mars. Order the invasion fleet to evacuate the entire planet of Mars. We are heading for Alpha Centauri 100 million miles away. थिंक टैंक ने कहा कि यहाँ से लाखों मील दूर मार्स से हम चले जाएंगे। अपनी इन्वेशन फ्लीट को ये ऑर्डर करो कि ये तुरंत मार्स को खाली कर दें, यहाँ से निकल जाएं। हम अल्फा सेंटोरी जा रहे हैं जो यहाँ से लाखों मील दूर है। और ऐसा कहकर के ओमेगा, आयोटा और ओप भी वहाँ से चले जाते हैं स्टेज से। ये लोग सब चले जाते हैं, कर्टेन क्लोज हो जाता है। स्पॉटलाइट अब हिस्टोरियन पर आ जाती है। हिस्टोरियन ने हंसते हुए कहा, एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम सेव द वर्ल्ड फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेशन। और इस तरीके से एक पुरानी नर्सरी राइम्स की बुक ने पूरे वर्ल्ड को मार्शियन इन्वेशन से, उनके अटैक से बचाया। As you all know, in the 25th century, 500 years after all this happened, we Earthlings resumed contact with Mars and we even became very friendly with the Martians. उसने कहा आज जबकि 25th century में हम हैं और इस बात को 500 साल बीत चुके हैं, हम Earthlings के बहुत अच्छे रिलेशन हैं मार्स के लोगों के साथ, बल्कि हम लोग उनके साथ बहुत फ्रेंडली हैं। By that time, great and mighty think tank had been replaced by a very clever Martian, the wise and wonderful Noodle. और अब mighty think tank की जगह नूडल ले चुके हैं। Oh yes, we taught the Martians the difference between sandwiches and books. और हमने मार्शियंस को सैंडविच और बुक्स के बीच में डिफरेंस भी बताया। We taught them how to read too, and we established a model library in their capital city of Marsopolis. हमने उनको पढ़ना भी सिखाया और साथ में एक मॉडल लाइब्रेरी उनकी कैपिटल सिटी मार्सोपोलिस में एस्टैब्लिश करी। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, देयर इज स्टिल वन बुक दैट द मार्शियंस कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड। पर क्या ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी बुक है जो मार्शियंस अपने साथ कभी नहीं ले गए पढ़ने के लिए? यू हैव गेस्ड इट। हाँ, आपने गेस कर लिया, मदर गूस। ऐसा कहकर के वो झुक करके नमस्कार करती है और प्ले यहीं खत्म हो जाता है। तो ये था प्ले द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।